ये पेच क्यों फंसा दिया आप लोगों ने राज्यसभा चुनाव में 10वीं सीट को लेके? सबसे पहले आदि गंगा गोमती के तट पर ऋषि जमदग्नि की पावन भूमि और सिराज हिंद की धरती जौनपुर में मैं एबीपी न्यूज़ का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपका प्रश्न है कि हमने राज्यसभा के चुनाव में पेच क्यों फंसा दिया, हमने कोई पेच फेच नहीं फंसाया है साहब। 7 सीटें हमारी निर्विवाद रूप से हमारी अपनी हैं। 8वीं सीट पे हमने अपना प्रत्याशी दिया है। जो थोड़े बहुत मत हमारे कम पड़ रहे हैं, आदरणीय योगी जी और मोदी जी के काम को देख के जो दूसरे दलों के जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ जुड़ने के लिए लालायित हैं और बेताब हैं, और निश्चित रूप से यह 8वीं सीट भी हम बहुमत के साथ जीत। सुन रहे हैं, मैं कह रहा था इस सेमीफाइनल मुकाबला है लोकसभा चुनाव से पहले, क्या होगा इसमें? समाजवादी पार्टी तीसरी सीट जीतने जा रही है, कोई संदेह नहीं है, किसी तरह का नहीं है। और ये सेमीफाइनल मुकाबला हम लोग जीतेंगे। हम लोगों के पास सिर्फ 1 वोट की कमी है, और दूसरे दलों में चाहे जो मेरे अलाइज रहे हैं उनमें हम लोगों के पास 3-3, 4-4 हमारे उम्मीदवार रहे हैं, हमारे दल के प्रत्याशी रहे हैं जो उनके टिकटों पे लड़े हैं, उनसे हम संपर्क में हैं और ये चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। ये इनको पता चल जाएगा बहुत जल्दी। नहीं तो कल ही है मतदान, तो पता चलने वाला। कांग्रेस कहाँ है? देखिए, ऐसा है कि हमारे भाजपा के अभिनेता ने कहा, तो उनकी बात में अपनी बात समाहित करता हूं कि 2 सरकार में, 2 बाजार में और 2 विपक्ष के द्वार पर। इनके 2 के जो आंकड़े हैं, जब नारा लगाना होता है तो योगी और मोदी की बात करते हैं, जब इन्हें देश का सही उपयोग करना होता है, कहीं डिलीवर्ड करना होता है तो अडानी अंबानी की बात करते हैं, और विपक्ष का नेता अगर कहीं थोड़ी अपनी आवाज़ बुलंद करता है ईडी और सीबीआई को लगा देते हैं। तो इनका कहना, इनका गुमान है, ये इनका वहम है, और ये जनादेश देने के लिए ये पर्व आया जिसका आप यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। और कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये आज सेमीफाइनल से नहीं, मतलब जनता के जनादेश से देश में एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, उसका मन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने कहा एनडीए के नेतृत्व में, आप कांग्रेस के नेता हैं, आप लोग भी तो शामिल तो नहीं होंगे एनडीए में? इंडिया। अच्छा, इंडिया। हाँ, क्या कह रहे हैं? नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई फैजल भाई, इन्होंने दिल से कहा है एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं इन्हें बधाई देता हूं और साथ साथ चलिए, जुबान फिसल गई, कोई बात नहीं। क्या होने जा रहा है राज्यसभा चुनाव में? धन्यवाद, आपका स्वागत है। हमारे जिला अध्यक्ष जी कांग्रेस के जैसे हमको शुभकामना दे रहे हैं एनडीए गठबंधन को, उसी तरह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उन्होंने भी कहा कि एनडीए 400 के पार जा रहा है। तो और ममता बनर्जी जी कह रही है कि इंडिया गठबंधन 40 से नीचे जा रहा है। तो ऐसे में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आदरणीय मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं। मुझे एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कांग्रेस के नेता हैं, मोदी जी का नाम आप लोग के भी मन मस्तिष्क में इस कदर छप गया है कि जुबान फिसल जा रही है? कोई जुबान नहीं फसली है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि सूप तो सूप चलनियों बोले, जिनमें 72 क्षेत्र सीजन के हिसाब से गठबंधन करने वाले दल से हमारे बड़े भाई जेपी भाई, ये कल तक माननीय अखिलेश यादव जी के कसीदे पढ़ा करते थे। इतिहास आपके पास है, और कुछ अवसर की वजह से आज माननीय योगी जी के शरण में है। मतलब ओम प्रकाश राजभर जी कोई मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं? इतिहास आपके पास तो सब है। इसके पहले 2 लड़के यूपी के कांग्रेस से इन्होंने गठबंधन किया था, इनका परिणाम आपके सामने वो भी है। फिर नेपोटिज्म के 2 प्रोडक्ट पुनः मोहब्बत की दुकान लेके घूम रहे हैं। इतिहास साक्षी है इस देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, संकट मोचन से लेकर संजीवी तक, कहां कहां बम विस्फोट नहीं कराया इन लोगों ने, चाहे महाराष्ट्र की घटना हो। और आज फिर हाथ मिलाने का काम किया, इसलिए जनता सतर्क है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।